सर्वत्र विद्यमान वही निराकार प्रभु जो कि हम सभी का प्राण का आधार है, हमारे अंदर बाहर और यहीं पर जिन्होंने रहकर हमारा बातें, हमारा भाव को समझ रहे हैं, वैसे वही नारायण को हम एक बार लंबे स्वर से प्रार्थना करेंगे, पुकारेंगे, आवाहन करेंगे और फिर वही आंख बंद करते हुए कुछ बातें 2-3 मिनट हम लोग विचार करेंगे। आंख बंद करके शरीर को सीधा कर दीजिए। हे परम कारुणिक, हम सभी व्यक्ति आपके अंदर विद्यमान हैं। हमारे चारों ओर आप व्याप्त हैं। हमारे अंदर में भी, ये शरीर के अंदर में भी आप मौजूद हैं। हे करुणामय, हे दयालु पिता, हम सभी आपके संतान हैं और आप तो असाधारण पिता हैं। असाधारण हमारा संबंध है। हे दयालु, हमको भी करुणा कर दो, दया कर दो, जैसे कि हम सभी आपकी विद्यमानता को अनुभव करके स्वीकार कर लें। हे करुणामय, आपकी दया से ही हम आपको दर्शन कर सकते हैं, अनुभव कर सकते हैं। हे दयालु, हमारे अहंकार ही आपसे हमको जुदा करके रखे हैं। सर्वप्रथम उस अहंकार को संपूर्ण भाव में नष्ट कर दीजिए, जैसे कि हम और आप एक साथ आपके आनंद में तृप्त रहें। हे करुणामय, हमारे मन में जो राजसिक और तामसिक वृत्ति है, उन सब वृत्तियों को नष्ट करने की क्षमता मेरा नहीं रहा। कई वर्ष, कई दिन मैं कोशिश करते हार चुका हूँ। हे दयालु, मैं आपके दास बन नहीं पाया। मेरे अहंकार से मैं स्वयं को कर्ता धर्ता मानने लगा। करुणामय, थोड़ी सी दया कर दो। यहीं पर अभी जो बातें रहेगा, उस बातों को सत्य प्रधान मन में ही में सुने। सत्य प्रधान होकर के ही मुझे उन बातों को ग्रहण करने की क्षमता दे दे। हे दयालु, आप मेरे पिता हो। कोई भी पिता
अपना संतान का कभी भी अमंगल नहीं चाहता है। मैं आपका पुत्र हूँ, हे दयालु, मुझे और निरुत्साहित मत करो। बहुत हो गया है ये संसार का व्यापार से, अब तक मैं बंधा हुआ हूँ। हे नाथ, कब मुझे ये बंधन से आप मुक्त करोगे? मेरे अंदर और क्षमता बचा नहीं। जो भी करोगे आप करोगे, अन्य उपाय भी मेरे नहीं है। मेरे कोई साथी, मित्र, गुरु, आचार्य कोई भी मुझे ये संसार का बंधन से अलग नहीं कर पाया। हे दयालु, मेरे अंदर दोबारा प्राण भर दो, या तो यही प्राण को नष्ट कर दो प्रभु। शीघ्रता के साथ मुझे दर्शन तो देवे, अन्य पुनर्जन्म देवे तो फिर जैसे मैं आपके चरणाविंद से रहेंगे, जैसे मैं आपको मेरा गुरु मानेंगे, जैसे मैं आपकी दर्शन के लिए आपके अस्तित्व को स्वीकार करेंगे, जैसे मेरे मन में तनिक मात्र अहंकार नहीं रहेगा, ऐसे परिस्थिति कर देना प्रभु, और दया कर लो, दया कर लो, दया कर लो। समुपस्थित प्रभु के दिव्य आनंद रस में मग्न होने के लिए यहाँ आए हुए सभी गुरुजन, सभी सज्जन, वंदनीय मातृशक्ति, प्यारे बच्चों, ये जीवन को हम लोग ने नहीं चला रखे हैं। हम तो एक उद्देश्य से जी रहे हैं कि हम सुखी हों ना, परंतु कौन सा रास्ता, कौन सा मार्ग, ये प्रतीत नहीं हो रहा है। लगता है कि ये जो जीवन है ये चल रहा है और हम सिर्फ जिंदा हैं, कोई दिशा नहीं, परमात्मा का किसी प्रकार के सहायता लिए बिना ओ हमारे मंगलमय, करुणामय पिता है। हम उनके संतान होते हुए उनके बिना सहायता से स्वयं की आत्मगर्भ से ये जीवन स्वयं चला रहे हैं, ऐसे अनुभव कर रहे हैं। वही करुणामय, वही दयालु राजा, वही सर्वत्र विद्यमान गुरु, वही आचार्य, वो बिना सहायता करके रह नहीं सकता। वो हर क्षण कह रहा है हमको, बाबा तुम ये गलती मत करो। पिता है ना, वो कह रहा है। पिता हर क्षण हमको इशारा किए जा रहा है और हम नादान उन इशारों को हम ऐसे ही छोड़ते जा रहे हैं।
इशारा प्रभु का है कि ये जीवन कुछ चंद दिनों का है और 5000 दिन के अंदर मेरे सामने बैठे हुए अधिकांश लोग नहीं रहेंगे। 5000 दिन या 2 दिन या अभी किसी को भी पता नहीं है। इस क्षणभंगुर ये जो जीवन है हमारा, हम प्रतीति नहीं कर पा रहे हैं। इस जीवन में हम कई बार देख रहे हैं कि मनुष्य चलता फिरता था और फिर उनको 4 लोगों को उठाना पड़ा, शमशान में जला दी गई। पेपर में भी पढ़ते हैं कई प्रकार की दुर्घटना होता है, कई प्रकार के रोग से मनुष्य त्राहिमाम त्राहिमाम कह रहा है। हर जगह विपत्ति और क्षणभंगुरता प्रमाणित होना हमारा प्रत्यक्ष है, दूसरा कोई कह रहा है नहीं। हम ये पंचेंद्रिय माध्यम से आंख, नाक, कान, जिह्वा, त्वचा से जो संसार को देख रहे हैं उसमें ये प्रमाणित है कि प्रत्येक दिन मनुष्य दुखी है, प्रत्येक दिन मनुष्य रोगी है, प्रत्येक जगह बूढ़े लोग हैं, फिर मृत्यु भी है। सब देख रहे हैं, सब प्रमाणित होकर के हमारे सामने ही संगठित हो रहा है और उससे हम स्वयं के साथ नहीं जोड़ पा रहे हैं। यक्ष ने यही प्रश्न किया था युधिष्ठिर को, हे युधिष्ठिर, ये संसार में सबसे बड़ा आश्चर्य कौन सा है? तो युधिष्ठिर ने यही बात रखा था वहीं पर कि हम देखते हैं, सभी मनुष्य देखते हैं और मरते मरते सभी लोग मर रहे हैं और हम उसको जान नहीं पाते हैं कि हम भी मरेंगे। हमारा ये एहसास कभी नहीं होता कि हम भी मरेंगे। ये एहसास ना होना, युधिष्ठिर ने कहा कि यही ही हमारा दुनिया का, संसार का सबसे बड़ा आश्चर्य बात है। युवा सोच रहा है कि मैं बूढ़ा नहीं होऊंगा, युवा सोच रहा है कि मुझे रोग नहीं लगेगा। वृद्ध रोग तो हो जाता है, सोच रहा है कि ऐसे ही मैं लेटा पेटा होकर के कैसे और जी जाऊं, और नहीं कह रहा है कि ये शरीर गलित हो गया है, मुझे जाने दो भाई। नहीं, आईसीयू से वेंटिलेटर, फिर जनरल वार्ड, फिर आईसीयू, फिर वेंटिलेटर। हमारा यही विचित्रता है कि हम ये संसार को एक साधन के रूप से व्यवहार नहीं कर रहे हैं। ये संसार हमारा लक्ष्य है ही नहीं। और ये जो शरीर है, ये शरीर, ये संसार का एक चलती फिरती अंश है। क्यों? क्योंकि ये जो शरीर है, ये कुछ जड़ द्रव्य से बना हुआ है, और वही जड़ द्रव्य क्या है?
आप जानते हैं सब। कुछ समय के बाद ये मेरा शरीर, आपकी शरीर, उसको जब आप छोड़ देंगे, मैं छोड़ दूंगा, उसके बाद इसको जला दी जाएगी और वहां जो बच जाएगा वहीं से तो यही शरीर बना हुआ था ना। कुछ राख मात्र है, कुछ पानी से ये शरीर अभी जिंदा है। ये शरीर आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी से बना करके ईश्वर ने हमको न्यायपूर्वक दया कर दिया है। हम ये शरीर को वैसे नहीं मानते हैं। ये शरीर हमारा लक्ष्य नहीं है। ये शरीर को सजाना हमारा लक्ष्य है ही नहीं। ये शरीर की 5 इंद्रियां, आंख, नाक, कान, जिह्वा और त्वचा, ये जो 5 इंद्रियां हमारे दरवाजे हैं बाहर की विषय को ग्रहण करने के लिए, ये सारे के सारे व्यवस्था उस दयालु हमारे परमात्मा दे रखा है और कहा है हमको, भोगाप वर्गार्थम दृश्यम। हे संतान, ये तुम्हारा साधन है। किस लिए? ये तुम्हारा साधन को उपयोग करके ये मनुष्य जन्म से आप अन्य जन्म पाने की पहले अपवर्ग को प्राप्त कर लो। यही तुम्हारा लक्ष्य है। अगर तुम उस लक्ष्य को हासिल करने के लायक हो तो ये मनुष्य शरीर ही तुम्हारा प्रयोजन है और उस प्रयोजन को मैं तुम्हें दे रखा हूं। उस साधन को तुम उपयोग करो और लक्ष्य मोक्ष प्राप्ति तक त्रिविध दुख से बचने की उपाय कर लो बेटा। अन्यथा तुम्हें फिर मेरे न्याय व्यवस्था में मैं न्याय करने के लिए मजबूर हूं। परमात्मा हमारा कोई भी कर्म को ऐसे छोड़ नहीं देगा। वही दयालु परमात्मा हमारे हर क्षण हमारे मन के अंदर रहा हुआ हमारे सारे भाव, सारे विचार को अनुभव करते हुए जो कुछ भी वाणी में कर्म किया, शरीर में कर्म किया और मन में जो कुछ भी भावना रखे हैं वो सब जानता है। उससे कैसे हम छूट जाएंगे? चाहे हम मन से करें, वो जान लेता है अभी मेरा बेटा कुछ गलत किया। वो फिर हमको सूचना करता है। 3 सूचनाएं, भय, शंका और लज्जा। वो कहता है कि बेटा तुम गलत किए हो। ये भय, शंका, लज्जा को हम एहसास करते हुए हम अगर उनकी इशारा को हम समझने की लायक बन गए तो फिर हम उस परमात्मा के करीब होंगे ही, क्योंकि वह परमपिता प्रत्येक क्षण अपना संतान को आलिंगन करने के लिए बेताब है। वो चाहता है कि कैसे मेरे संतान किस तरह भी मुझे प्राप्त कर दे और इस संसार का दुरूह व्यापार में खुद को न फंसाए। एक पद ईश्वर की, उसको बरसात ही सुहानी है,
तेरी आँखों में सूखी पानी है, उसका दामन भिगो नहीं सकता, उसका दीदार हो नहीं सकता। यही ही कारण है, कवि कह रहा है कि वह परमात्मा तो संपूर्ण समर्पण आपसे उम्मीद कर रखा था, पर आप अपना अहंकार को उनके और आपके बीच में डाल रहे हो। भाई, यही तो अहंकार दीवार को नष्ट करना है। अगर इस दीवार को नष्ट कर दिया तो फिर वही परमात्मा ही परमात्मा आप दर्शन करेंगे, परमात्मा ही परमात्मा आपके अंदर बाहर एहसास करते रहेंगे। ये जितने सृष्टि के नियम देख रहे हैं, उस सृष्टि के नियामक नहीं है। यहां से हमारा गलती शुरू हो रहा है। हजार बुद्धिमत्ता पूर्वक नियम बना करके वही निराकार प्रभु सर्वत्र हमको देख रहा है। अगर नियम को हम जान लेंगे तो निश्चित रूप से प्रभु प्रेम से हम निमग्न हो जाएंगे। हमको एहसास करना पड़ेगा कि ये शरीर में कितने प्रकार की नियम चल रहा है, कितने प्रकार की। क्या माता पिता जानते हैं ये शरीर कैसे बना है? ना, कोई माता पिता नहीं जानता। संयोग करने के उपरांत उनका केवल प्रभु आश्रित वही जो पिंड वही चलता है। वही परम कारुणिक प्रभु फिर वही छोटा सा पिंड को कैसे बढ़ाता है वही जानेगा। पिंड तो जड़ तत्व था ना, तो उसमें जो कुछ भी विघटन घट रहा है, संगठित हो रहा है, जो कुछ भी परिवर्तन संगठित हो रहा है, उसको हम स्वीकार नहीं करते हैं कि ये परमात्मा का है। परंतु विज्ञान भी स्वीकार कर रहा है ना। विज्ञान कह रहा है कि जो जड़ वस्तु जैसा है वही जड़ वस्तु वैसा ही रहना चाहिए। अगर इतने छोटा पिंड आपको आपका माँ ने पकड़ करके रखा था, तो आज आप इतने बड़ा पिंड कैसे हो गए हैं, ये हम नहीं जानते हैं, इसको स्वीकार नहीं करते हैं। हाँ, हो रहा है भाई। क्यों हो रहा है? ये परिवर्तन करने वाला कौन है? वही हमारा परम आराध्य प्रभु है, वही हमारा दयालु करुणामय प्रभु है। प्रत्येक परिवर्तन के पीछे वही करुणामय, वही दयालु, निराकार, सर्वत्र विद्यमान नारायण है। वही कृष्ण है जिन्होंने हमको आकर्षित करके रखा है और हम ढूंढ रहे हैं कस्तूरी मृग के समान। अपने अंदर हमारा धारा प्रवाह कभी भी हम नहीं किए हैं। जब करेंगे तब वही परमात्मा हाथ फैला करके रखे हैं। वो कह रहा है, कवि कह रहा है, फैले आगोश तेरे लेने
फैले आगोश तेरे लेने को। आगोश कहते हैं बाहें को। कवि कह रहे हैं कि दो बाहें ऐसे फैला करके वही परम पिता करुणामय दयालु हमको लेने के लिए तैयार है। फैले आगोश तेरे लेने को। माँ तो व्याकुल है दूध देने को। एक तू है कि रो नहीं सकता। एक तू है कि रो नहीं सकता। उसका दीदार हो नहीं सकता। दीदार कहते हैं दर्शन को। प्रभु दर्शन नहीं हो सकता क्योंकि तुम अहंकार को नष्ट किए बिना रो ही नहीं रहे हो। अहंकार नष्ट करो, आत्मसमर्पण कर दो। द्रौपदी पिसने लगे, अरे कान्हा कहाँ थे अब तक? अब तो थोड़ी देर की बात था, ये भरी सभा में उलग्न हो जाते। इतने देर क्यों किए? तो कृष्ण की एक बात वहीं पर लिखा हुआ है, तुम अपनी कोशिश कर रहे थे ना। ये भक्तों की बात है, इसको अन्यथा नहीं लेना है। उन्होंने कहा कि तुम तो कोशिश कर रहे थे, कब मुझे बुलाए? पहले क्रोध करके कोशिश किया दुशासन को, उसके बाद अपने वस्त्र को पकड़ने के लिए बहुत प्रयास किया, और ये दोनों प्रयास जब विफल हुआ तभी तुम मुझे पुकारे। अब बताओ, जब तुम पुकारे तब मैं गया था या नहीं किया था? मैं गया था। जिस क्षण तुम पुकारे उसी क्षण को मैं गया था ही। तो हम सभी भक्तों का यही एक सार है समझने के लिए कि परमात्मा के ऊपर हम अपना अहंकार को संपूर्ण समर्पण करके परमात्मा को भी प्रार्थना करें। और ये संभव इसलिए है कि इसी क्षण में ही वो सुनता है। अगर हम परमात्मा को दर्शन नहीं कर पा रहे हैं तो कोई दूरता नहीं है, समय की दूरता और देश की दूरता भी नहीं है, और ज्ञान की दूरता जो है वो एक क्षण में नष्ट कर देता है वही दूरता को। इसी क्षण ही वही तुरंत यहीं पर आने के लिए वो तरस रहे हैं, हाथ फैला करके रखे हैं माँ कि मेरे बेटा जब भी रोएगा तुरंत मैं उसको ले आऊंगा और फिर दुग्धपान करवा दूंगा। तो दोष किसका? हमारा ये प्रारब्ध है। इतने देर हो गए हैं मनुष्य जन्म होते हुए भी, और इस जन्म के उपरांत क्या होंगे कोई कह नहीं सकता। इस स्थिति में
हमको एहसास करना पड़ेगा कि हम क्या करणीय है। शरीर भी दिन प्रतिदिन और दुर्बल होता चला जा रहा है, क्योंकि शरीर प्रकृति से बनी हुई है ना। जैसे कोई भोजन पदार्थ 2-3 दिन में नष्ट हो जाता है, ऐसे ये शरीर को परमात्मा दिया है तो सच है, परमात्मा लेकिन इसको रोक नहीं सकता। ये शरीर की अवक्षय स्वाभाविक जड़ पदार्थ होने के कारण नष्ट हो जाएगा, और फिर परमात्मा के अधीन हम खड़े होंगे कि हे परमात्मा, मुझे कौन सा जन्म दे रहे हो। तब परमात्मा हमारे जितने जितने सकाम कर्म किए हैं उसको तौल करके फिर अन्य अन्य प्राणी बना सकता है, मनुष्य बनाए। ये मेरे सद इच्छा है आप सभी के प्रति, पर कोई गारंटी यहाँ है ही नहीं, किसी प्रकार के गारंटी नहीं है। जितने हम पुण्य किए हैं उतने ही तौल करके उन्होंने या तो मनुष्य का शरीर में रखेगा, या तो कोई कुत्ता का शरीर, गधा का शरीर, या कोई अन्य शरीर हमको दे देगा। वही न्यायकारी यज्ञ हमारा चित्रगुप्त बन करके प्रत्येक कर्म को देख रहा है। अतः अभी से जितने क्षण हम जिंदा रहेंगे उतने क्षण हम पुण्य करते चले, धन को पुण्य में परिवर्तित करके हम फिर उनके सामने खड़े हुए। धन तो हम ले नहीं सकते, धन को लेकिन पुण्य में परिवर्तन कर सकते हैं। ये एक ही रास्ता है, और वही परिवर्तन करने की समय, पुण्य करने की समय जो जो पात्र को हम दान दिए, उस पात्र को पैर पड़े कि तुम नहीं होते तो हम पुण्य कैसे करते। वही भिखारी, वही अनुष्ठान, वही संप्रदाय, उनको हम ऐसे दया की दृष्टि से मत देखें। ओ हमको दया किया क्योंकि मैं उनको दान दे रहा हूँ। वो प्रक्रिया हमारे मन में अगर इस प्रकार की रखें तो फिर वो पुण्य कर्म केवल पुण्य नहीं, उसके साथ साथ आपके कर्म को निष्काम करने की ओर ले जाएगा। उतनी क्षमता उस कर्म और उस दृष्टिकोण में है। अब वही परमपिता को दोबारा हम प्रार्थना करेंगे। उनके मुख्य नाम ओम को लंबे स्वर से समर्पण पूर्वक प्यार करते हुए हम लेंगे, और हमारे अंदर इस योग विद्या को धारण करने के लिए हम प्रार्थना करेंगे। शांतिरंतरिक्षं शांति पृथिवी शांतिरापः शांतिरौषधयः शांतिः
वनस्पतयः शान्ति विश्वे देवा शान्ति ब्रह्म शान्ति सर्वं शान्ति शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेधि शांति शांति शांति। जो बोले ओ अभय धर्म की जय। आर्यावर्त के ऋषि मुनियों की जय। वेदोद्धारक महर्षि स्वामी दयानंद की जय। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र की जय। जोगेश्वर श्री कृष्ण चंद्र की जय। आर्य समाज अमर रहेगा। हमारा जीवन सफल हो। कृणवंतो विश्वमार्याम। पवित्र वैदिक धर्म की जय। वैदिक अभिवादन सबको सादर नमस्ते। बहुत बहुत धन्यवाद।